एक शख्स का वाकया आता है अबू बकर बिन अब्दुल बाकी का। वो बैतुल्ला गए और जब वहाँ गए तो उन्होंने अपना सारा फ्रिजा सर अंजाम दिया। ये बहुत मालदार नहीं थे। कुछ दिन गुजरे तो जो उनका राशन था वो खत्म हो गया और जब राशन खत्म हुआ तो भूख और प्यास का आलम। एक दिन मक्का की गली में जा रहे थे तो उनको एक पैकेट मिला। उन्होंने पैकेट को उठाया तो पैकेट थोड़ा वजनी भी था। उन्होंने कहा चलो मैं कमरे में जाता हूँ और देखता हूँ क्या है इसमें। जब कमरे में गए तो उन्होंने देखा ऐसा हार था जो कहते हैं मैंने ऐसा हार आज तक नहीं देखा। वो बहुत ही कीमती हार था। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये किसका होगा। खैर मैं कमरे से बाहर निकला, हरम की तरफ आ रहा था तो मैंने मक्का की गलियों में देखा एक बुजुर्ग इंसान था जिसके हाथ में 500 दिनार थे और वो ऐलान कर रहे थे कि मेरे घर वालों का हार गुम है, जिस शख्स को मिल जाए वो मुझे दे, मैं उसको 500 दिनार दूंगा। अबू बकर रहमतुल्लाह ने सोचा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, ना मेरे पास राशन है और ऊपर से भूख प्यास का आलम है, तो मैं इसको हार दूंगा और इससे पैसे ले लेता हूँ। कमरे में गए तो कहा आपसे 3 सवाल हैं। आप उस पैकेट की निशानी बताएं, जिस चीज से उस पैकेट को बांधा गया उसकी निशानी बताएं और उस हार की निशानी बताएं। सिर्फ 3 निशानी बता दें। तो उन्होंने कहा पैकेट रेशम का है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आपने। उन्होंने कहा जिस चीज से पैकेट को बांधा गया वो भी रेशम का धागा है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आपने। और तीसरा उन्होंने कहा उस हार में 30 नग लगे हुए हैं। उन्होंने उसको खोला, हार को देखा, नग की गिनती की तो 30 ही नग लगे हुए थे। तो उन्होंने उनको हार दे दिया कि ये ले आपका हार और उन्होंने कहा कि ये ले 500 आपके दिनार। कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। कहते क्यों बेटा, मैंने तो वादा किया था कि मैं उस शख्स को दूंगा। कहते मैंने अल्लाह के लिए काम किया है, ये मुझे चीज मिली थी, मुसलमान होने की हैसियत से ये मेरा हक था कि मैं अमानत को वापस अदा करूं, तो मैं आपसे इसका अजर नहीं लूंगा। हालांकि उन्हें जरूरत थी लेकिन कहा मेरा अजर मेरे अल्लाह से है और कहा अल्लाह की कसम मैं इसको नहीं लूंगा। आपसे वो बहस करते रहे तुम लो, तुमने लेना है। कहते मैंने नहीं लेना आपसे, आप चले जाएं, मैंने अपनी अमानत अदा किया, कोई एहसान नहीं किया आप पे। वो बुजुर्ग बड़ा हैरान हुआ, ये कैसा नौजवान है। खैर वो चले गए। कुछ अरसे बाद अबू बकर बिन अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह कहते हैं मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था तो मैं निकला कुछ तिजारत करने के लिए। तो मैं जिस बहरी जहाज पे बैठा हिंद की तरफ मैंने सफर किया और कहते हैं जब रास्ते में था तो इतने बुरे तूफान ने बहरी जहाज को हिट किया कि पानी बहरी जहाज में आ गया और कश्ती टूट गई। कुछ लोग डूब गए, कुछ लोग चीख चला रहे थे। मेरे हाथ में लकड़ी का एक फटा लगा, मैंने जोर से उसे पकड़ लिया तो वो मुझे किनारे पे ले आया। जब मैं उस आइलैंड पे पहुंचा तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोग आबाद थे। कहते हैं जब मैं अंदर गया आइलैंड की तरफ और देखा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग थे और वहाँ पे मस्जिद भी थी और घर भी बने हुए थे। तो कहते हैं मैं सीधा मस्जिद चला गया। मस्जिद में जाके मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जब कुरान पढ़ रहा था तो एक मजदूर आया मेरे पास और कहता है कि आप तो बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं, आप कहाँ से आए हैं? हमारे तो इस आइलैंड में कोई अच्छा कारी नहीं है जो ऐसा कुरान पढ़े, तो आप एक काम करें, आप प्लीज मेरे बच्चों को पढ़ा दें। आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए और उनको अपने बच्चे पढ़ाते गए और लोग भी पढ़ना शुरू हो गए और अबू बकर रहमतुल्लाह को उस मस्जिद का लीडर बना दिया कि आप इसको रन करें। कुछ अरसे बाद अबू बकर रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं अब जाता हूँ इस आइलैंड को छोड़ के, मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे अपने घर की तरफ और अपने बिजनेस की तरफ वापस जाना है, तो मुझे इजाजत दें। तो उन लोगों ने बड़ा पुश किया इनको कि आप ना जाएं, आपके आने की वजह से हमारे पूरे आइलैंड में कुरान की तालीम फैल रही है, आप प्लीज यहीं पे रुकें। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरी जिंदगी है, मैंने शादी भी करनी है और सब कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे रिहाइश देंगे, हम आपकी शादी करवाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे रुके। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने उनकी शादी कर दी एक औरत से और कहा यतीम लड़की है उससे आपकी शादी करते हैं। है तो वो यतीम लेकिन है बड़ी मालदार, क्योंकि जो उसका बाप था वो बड़ा अमीर इंसान था। उन्होंने कहा ठीक है। जब उनका निकाह हुआ और वो उस लड़की के पास जब आके बैठे तो उस लड़की को देखा और उसके गले पे नजर पड़ी तो वो हैरान हो गए ये देखे कि जो मक्का की गलियों में उनको हार मिला था वो उस लड़की ने अपने गले में पहना हुआ है। वो बड़े हैरान और परेशान हो गए। कुछ टाइम बाद जब लोगों ने पूछा सब मामला ठीक है, सब सेट है, कोई मसला परेशानी तो नहीं? कहते हैं सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज मेरे जहन में है जिसका जवाब नहीं मुझे मिला। कहते हैं जो मेरी बीवी है और मैं इसे पूछ भी नहीं सका अभी तक क्योंकि हया और शर्मिंदगी की वजह से कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, क्योंकि ये बहुत कीमती हार है। कहीं उसको ये ना लगे कि मैं लालची इंसान हूँ या मेरी नजर उसके हार पे है। तो ये हार उसको कहाँ से मिला? मुझे तो मक्का की गलियों में मिला था और मैंने बुजुर्ग इंसान को दिया था। वो लोग क्या कहना शुरू हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना शुरू हो गए और कहते हैं तुम वो नौजवान हो। कहते हैं कि इसका बाप जो इस इलाके का बड़ा इंसान था वो हमारे इस पूरे इलाके में कहानी सुनाया करता था कि एक शख्स मुझे मिला और उस शख्स से ज्यादा नेक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा और उससे ज्यादा ईमानदार शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। वो हमें एक लड़के की कहानी सुनाया करता था कि ऐसे ऐसे उसको हार मिला और उसने मुझसे पैसे नहीं लिए और मुझे वो इतना कीमती हार वापस दे दिया। और वो बाप अल्लाह का नेक वली, वो दुआ किया करता था यार अब मेरी बेटी की शादी उस बंदे से करवा दे जिस बंदे ने मुझे वो हार ढूंढ के दिया था। और आज आप यहाँ पे आ गए और अल्लाह ताला कैसे आपको यहाँ पे लेके आया है। और वो बड़ा हैरान हुआ कि सुभान अल्लाह किस तरह से उन्होंने हार अल्लाह के लिए दिया और उसका अजर सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखी और अल्लाह ताला ने कहां कहां से उनको लाके यहाँ शादी करवाई और उनकी लाइफ को सेटल किया और हार भी उनको वापस लौटा दिया।
اور سبحان اللہ انہوں نے 500 دینار کو ریجیکٹ کیا تھا. کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم میں لائف کی ضرورت پڑی ہسبینڈ اینڈ وائف کو کہ اس ہار کو بیچ دیتے ہیں. جب اس ہار کو ہم نے بیچا تو اس کے 5 لاکھ دینار ہمیں ملے. سبحان اللہ 500 کو انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ دینار واپس کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ہار بھی دے دیا, ہار والی بھی دے دی, لائف کو سیٹل بھی کر دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں, آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, زندگی تنگ ہے, آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں. آپ اپنی نیت ٹھیک کریں. آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں, صرف اللہ سے امید رکھیں. پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین.